नमस्ते। भारत को समझने के लिए केवल उसके भूगोल को देखना काफी नहीं है, बल्कि उस आत्मा को समझना जरूरी है जिसने हजारों सालों से इस सभ्यता को जीवित रखा है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें मानव चेतना के सबसे पुराने पुस्तकालय की ओर ले जाएगी। ये यात्रा 3 पड़ावों में बटी है: वेद, उपनिषद और पुराण। ये केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक सभ्यता का एवोल्यूशन है, बाहरी कर्मकांड से आंतरिक ज्ञान की ओर और फिर वहां से निस्वार्थ भक्ति की ओर। सबसे पहले आते हैं वेद। विद धातु से बना वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान। ये दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित ग्रंथ है। इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है, यानी वो ज्ञान जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में सुना था। ऋग्वेद प्रकृति की शक्तियों की स्तुति। सामवेद संगीत और लय का आधार। ऋग्वेद प्रकृति की शक्तियों की स्तुति। सामवेद संगीत और लय का आधार। यजुर्वेद यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि। अथर्ववेद दैनिक जीवन और विज्ञान का संगम। वेदों का युग रिचुअल्स यानी अनुष्ठानों का था, जहां मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के लिए मंत्रों की शक्ति का उपयोग करता था। जैसे जैसे समय बीता, इंसान के सवाल गहरे होते गए। सिर्फ यज्ञ क्यों? मैं कौन हूं? मृत्यु के बाद क्या होता है? इन सवालों के जवाब हमें मिलते हैं उपनिषदों में। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। यहां से भारत की यात्रा बाहर से मुड़कर अंदर यानी इंटरनल की ओर शुरू हुई। उपनिषदों ने हमें अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि जैसे महावाक्य दिए। ये दर्शन का वो शिखर है जहां धर्म और विज्ञान एक हो जाते हैं। यहां ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि आपकी अपनी चेतना सेल्फ में है। लेकिन दर्शन हर किसी के लिए समझना आसान नहीं था। आम जनमानस को उस निराकार ईश्वर से जोड़ने के लिए आए पुराण। पुराणों ने गहरे दर्शन को कहानियों में पिरोया। यहाँ ब्रह्म अब शिव, विष्णु और देवी के रूप में हमारे सामने आए। 18 महापुराणों ने हमें नैतिकता, भूगोल, वंशावली और सबसे बढ़कर भक्ति यानी डिवोशन का मार्ग दिखाया। अगर वेद नियम है, उपनिषद ज्ञान, तो पुराण उस ज्ञान को जीने की कला और भावना है। वेदों से हमने अनुशासन सीखा, उपनिषदों से विवेक पाया और पुराणों से हमें मिला जीवन का रस और समर्पण। भारत की ये आध्यात्मिक लाइब्रेरी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। इस सीरीज में हम इन तीनों को गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं भारत की आत्मा की ये खोज। वेद, अस्तित्व की ध्वनि। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई मैनुअल या निर्देशिका हो सकती है? हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने एक ऐसी आवाज सुनी जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड की थी। आज हम बात करेंगे वेदों की, जिन्हें हम श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी वो जो सुना गया है। हिंदू परंपरा में इन्हें अपौरुषेय माना जाता है, यानी ये किसी मनुष्य की रचना नहीं, बल्कि सीधे ईश्वरीय और ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण है। वेदों को 4 मुख्य संग्रहों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है। ऋग्वेद आधार स्तंभ। ये सबसे पुराना और आधारभूत वेद है। इसमें हजारों ऋचाएं हैं। इसकी सबसे खास बात है इसका मैथमेटिकल साउंड। हजारों सालों तक इसे बिना लिखे केवल सटीक उच्चारण और ध्वनि के गणित से सुरक्षित रखा गया। ये अस्तित्व की शक्तियों की स्तुति है। सामवेद संगीत की आत्मा। अगर ऋग्वेद शब्द है तो सामवेद उसकी धुन है। ये मंत्रों को मधुर धुनों और भजनों में बदल देता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें इसी वेद में है। ये भक्ति को एक संगीतमय अनुभव बनाता है। यजुर्वेद कर्म का विज्ञान। ये यज्ञ और अनुष्ठानों का वेद है। इसमें वे सूत्र और मंत्र हैं जो बताते हैं कि किसी धार्मिक कर्म को करने की विधि क्या होनी चाहिए। ये क्रिया और संकल्प पर केंद्रित है। अथर्ववेद दैनिक जीवन और विज्ञान का संगम। बाकी 3 वेदों से थोड़ा अलग, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समाज कल्याण से जुड़ा है। इसमें जड़ी बूटियों, उपचार और सुरक्षा के लिए मंत्र दिए गए हैं। लेकिन इन मंत्रों और अनुष्ठानों के पीछे का असली उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है ऋत यानी कॉस्मिक ऑर्डर। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि यह संसार केवल भौतिक नियमों से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म नैतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था से चलता है। यज्ञ और मंत्रों का सटीक उच्चारण केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने का एक विज्ञान था। जब हम सही ध्वनि, सही क्रिया और सही मंशा को मिलाते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडीय संगीत के साथ लयबद्ध हो जाते हैं। वेद हमें सिखाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम उसका एक हिस्सा हैं। ये ज्ञान हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है ताकि हम आंतरिक शांति पा सकें। उपनिषद सत्य की खोज। 3000 साल, 100 से ज्यादा पीढ़ियां और अनगिनत प्राकृतिक आपदाएं। इतिहास गवाह है कि समय की धूल ने बड़े बड़े साम्राज्यों को मिटा दिया, लेकिन भारत का एक खजाना ऐसा है जिसने वक्त को भी मात दे दी।
वो है वेद। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना कागज, बिना पेन और बिना किसी डिजिटल रिकॉर्डिंग के वेदों का एक एक अक्षर, एक एक मात्रा हजारों सालों तक बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा वो पहले दिन था? आज के डिजिटल युग में भी जहां जानकारी बदलते देर नहीं लगती, वेदों में जीरो टेक्सचुअल ड्रिफ्ट यानी शून्य परिवर्तन कैसे संभव हुआ? इस रहस्य को समझने के लिए हमें वेदों की संरचना को समझना होगा। हर वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की 4 परतों में व्यवस्थित है। पहला, संहिता। ये वेदों का हृदय है जिसमें मूल मंत्र और ऋचाएं हैं। दूसरा, ब्राह्मण। ये गद्य ग्रंथ हैं जो अनुष्ठानों और यज्ञों के पीछे के विज्ञान को समझाते हैं। तीसरा, आरण्यक। इन्हें वन ग्रंथ कहा जाता है। यहां से ऋषियों ने बाहरी कर्मकांड से हटकर ध्यान की ओर कदम बढ़ाया। और चौथा, उपनिषद। वेदों का आध्यात्मिक शिखर, जहां ज्ञान की खोज शरीर से परे आत्मा और ब्रह्म पर जाकर रुकती है। ये जिम्मेदारी उठाई ब्राह्मण परिवारों की उन पीढ़ियों ने जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्वनि के संरक्षण को समर्पित कर दिया। उन्होंने ऐसी निमोनिक टेक्निक्स यानी याद रखने की वैज्ञानिक विधियां विकसित की जो आज के सुपर कंप्यूटर को भी चुनौती दे सकती हैं। उन्होंने मंत्रों को याद करने के लिए विकृति पाठ जैसी जटिल तकनीकों का उपयोग किया। इसमें मंत्रों को अलग अलग क्रम में दोहराया जाता था, जैसे शब्दों को आगे पीछे करना, उन्हें आपस में जोड़ना और फिर से मूल रूप में लाना। कल्पना कीजिए, एक मंत्र को 8 अलग अलग तरीकों से गाया जाता था, ताकि अगर एक अक्षर भी गलती से बदल जाए तो ताल और गणितीय पैटर्न उसे तुरंत पकड़ ले। इसी का परिणाम है कि आज वाराणसी के घाट पर सुना गया एक मंत्र ठीक उसी ध्वनि और तीव्रता में यानी फोनेटिक्स में है जैसा आज से 3000 साल पहले सरस्वती नदी के तट पर सुना गया होगा। ये सिर्फ रटना नहीं था, ये ध्वनि का भौतिक विज्ञान था। वेदों की ये यात्रा हमें सिखाती है कि जब इंसान किसी ज्ञान को अपनी आत्मा से जोड़ लेता है तो वो ज्ञान अमर हो जाता है। ये भारत की वो विरासत है जिसने न केवल धर्म को बल्कि भाषा, विज्ञान और संगीत को भी जन्म दिया। अगली बार जब आप कोई वैदिक मंत्र सुने तो याद रखिएगा, आप केवल शब्द नहीं सुन रहे, आप इतिहास की उस अटूट गूंज को सुन रहे हैं जिसे समय ने भी नहीं बदला। 3. पुराण, भक्ति का महासागर। अगर वेद नियम है, उपनिषद सिद्धांत, तो पुराण उस परम सत्य का उत्सव है। जहां वेदों की ऋचाएं केवल विद्वानों तक सीमित थीं और उपनिषदों का दर्शन केवल दार्शनिकों के लिए था, वहीं पुराणों ने धर्म को हर घर के आंगन तक पहुंचा दिया। ईसा पश्चात 300 से 1500 एडी के बीच रचे गए ये ग्रंथ स्मृति श्रेणी में आते हैं, यानी वो ज्ञान जिसे याद रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के रूप में सुनाया गया। पुराण केवल कहानियों की किताबें नहीं है, ये अपने आप में एक विश्वकोश यानी इंसाइक्लोपीडिया है। किसी भी ग्रंथ को पुराण कहलाने के लिए 5 क्षेत्रों यानी 5 लक्षणों को समेटना अनिवार्य है। सर्ग, ब्रह्मांड की पहली रचना कैसे हुई। प्रतिसर्ग, प्रविपाक्य कॉस्मिक साइकिल्स, प्रलय और पुनर्जन्म का वो अनंत चक्र जिसमें समय के विशाल खंड जैसे कलयुग, सत्ययुग शामिल है। वंश, देवताओं और महान ऋषियों की वंशावलियां। मनवंतर, लेजेंड्स ऑफ सेजेस, मनु और महान आध्यात्मिक गुरुओं की गाथाएं। वंशानुचरित, रॉयल डायनेस्टीज, पृथ्वी पर शासन करने वाले महान राजाओं और साम्राज्यों का इतिहास। पुराणों का सबसे सुंदर पहलू है इनका सांप्रदायिक संगम। कुल 18 महापुराण हैं जिन्हें उनकी मुख्य भक्ति के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। वैष्णव पुराण जैसे श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण, जहां भगवान विष्णु के अवतारों के माध्यम से प्रेम और धर्म की स्थापना दिखाई गई है। शैव पुराण जैसे शिव पुराण और लिंग पुराण, जो महादेव की वैराग्यपूर्ण महिमा और उनके तांडव के पीछे छिपे ज्ञान को उजागर करते हैं। शाक्त पुराण जैसे देवी भागवत, जो मां दुर्गा और शक्ति की सर्वोच्च सत्ता का गुणगान करते हैं। पुराणों ने ईश्वर को निराकार से साकार बना दिया। यहाँ दर्शन केवल तर्क नहीं रह गया, बल्कि वो एक अनुभव बन गया। ध्रुव की अटूट भक्ति हो या प्रहलाद का विश्वास, सती का त्याग हो या कृष्ण की लीलाएं, पुराणों ने जटिल आध्यात्मिक सत्यों को भावनाओं के धागे में पिरो दिया। इन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर केवल हिमालय की गुफाओं में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और कर्मों में भी बसता है। भारत की यह आध्यात्मिक यात्रा वेदों के अनुष्ठान से शुरू हुई, उपनिषदों के ज्ञान पर रुकी और अंत में पुराणों की भक्ति में विलीन हो गई। यही है भारत के हृदय की धड़कन, भारतीय दर्शन का विस्तार, प्राचीन ज्ञान से आधुनिक जीवन तक। वेदों की गूंज, उपनिषदों का मौन और पुराणों की कहानियां, ये केवल इतिहास के पन्ने नहीं थे, ये वो जीज थे जिनसे भारतीय सभ्यता का विशाल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ। आज जो हम सोचते हैं, जैसा भी आचरण करते हैं, उसकी जड़ें इन्हीं ग्रंथों में छिपी हैं। 1. दर्शन के 6 मार्ग। वेदों और उपनिषदों के गहन ज्ञान को समझने के लिए ऋषियों ने 6 अलग अलग चश्मे या औदर्शन तैयार किए, जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है। ये भारत की 6 महान वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारधाराएं हैं।
न्याय और वैशेषिक, जिन्होंने तर्कशास्त्र यानी लॉजिक और परमाणुवाद की नींव रखी। सांख्य और योग, जिन्होंने ब्रह्मांड की प्रकृति और मन के अनुशासन का विज्ञान समझाया। मीमांसा और वेदांत, जिन्होंने कर्मकांड के पीछे के अर्थ और आत्मा की अनंतता पर जोर दिया। हैरानी की बात यह है कि बौद्ध और जैन जैसे धर्मों ने भले ही वेदों के कुछ हिस्सों की आलोचना की, लेकिन उनके बुनियादी सवाल जैसे निर्वाण, मोक्ष और पुनर्जन्म इन्हीं ग्रंथों की उपज थे। पुराण, चलते फिरते विश्वविद्यालय। पुराणों ने केवल कहानियां नहीं दी, बल्कि उन्होंने पूरे भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरो दिया। वे एक सांस्कृतिक सिंक्रोनाइजर की तरह थे। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप को 3 माध्यमों से जोड़ा। मंदिर विधान, मूर्तियों के निर्माण से लेकर उनकी पूजा की विधि तक पुराणों ने हमें बताया कि ईश्वर की सेवा कैसे करनी है। उत्सवों का कैलेंडर, होली, दिवाली, नवरात्रि, ये त्योहार कब और क्यों मनाए जाते हैं, इसकी पूरी रूपरेखा पुराणों ने तैयार की। तीर्थ यात्रा, पुराणों ने भारत की भूगोल को एक पवित्र मानचित्र में बदल दिया। बद्रीनाथ से रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी से द्वारका तक उन्होंने हमें बताया कि ये पूरी भूमि वंदनीय है। 3. आज की प्रासंगिकता। आज जब पूरी दुनिया माइंडफुलनेस की बात करती है या क्वांटम फिजिक्स की उलझनों को सुलझाने की कोशिश करती है, तो वो अनजाने में उन्हीं उपनिषदों की शरण में होती है। वेद, उपनिषद और पुराण ये केवल बीते हुए कल की बातें नहीं हैं। ये उस निरंतर बहती हुई नदी की तरह हैं जो आज भी हमारी संस्कृति को सींच रही हैं। इन्होंने हमें सिखाया कि सत्य एक है, लेकिन उसे पाने के मार्ग अनेक हो सकते हैं। भारत की ये आध्यात्मिक यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, ये केवल एक नए रूप में हमारे सामने आती है। आपने इस सीरीज में मेरे साथ जो यात्रा की, उसने आपको इस महान विरासत के और करीब लाया होगा। अगर आप इस विरासत के किसी एक विशेष हिस्से जैसे योग सूत्र या वेदांत पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।